Hi guys, I hope you all are doing good. So in this video we will discuss about coordinate geometry chapter 7 exercise 7.1 class 10 क्वेश्चन नंबर 7. तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है पॉइंट कहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस पे जिसमें विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम कौन से पॉइंट से 2 -5 से एंड -2 9 से. तो सबसे पहले बात किसकी की गई है एक्स एक्सिस की बात की गई है. तो हमारे पास इसमें हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 और बात किसकी कर रहे हैं वो x एक्सिस की. तो अब हमें मतलब x एक्सिस को हम x ही मान लेते हैं तो हमारा कैसे होता है x और y. तो अब हमारे पास मतलब ये पॉइंट क्या बन गया x क्या है x रहेगा और y हमारे पास क्या हो गया 0. तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें x एक्सिस का निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब. और ये पॉइंट्स भी है और ये भी पॉइंट दिया गया है. तो एक तो हमारे पास हो गया x और 0 वाला, एक हो गया 2 - 5 वाला और एक हो गया हमारे पास -2 और 9 वाला. तो उसके बाद हम क्या करते थे, इनको नेम दे देते थे. मतलब ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c. अब आप सोचोगे हम कैसे निकालते थे, अपने लास्ट वाली वीडियो में हमने कैसे क्वेश्चंस को निकाला है a b b c फिर a c. लेकिन अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, हमें x एक्सिस को निकालना है, हमें एक टर्म को निकालना है. तो वो पॉइंट को निकालने के लिए जो हमने पॉइंट निकालना है उसको निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर. तो अब हम क्या कर देंगे, हम कंपेयर कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. हम ये बताएंगे कि ए बी इक्वल ए सी करके हम एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है उसको निकालेंगे. इस तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता है हम ए बी कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर. तो बहुत इजी हो गया, सिंपल सा काम करेंगे. ए बी निकालते हैं सबसे पहले. तो ए बी निकालते हैं. तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज उसको फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा. तो ए बी क्या है, ये और ये टर्म. तो अब ए बी के टर्म में क्या होगा, x2 देखना पड़ेगा, x1 देखना पड़ेगा, y2 और y1. तो वो आपको पता है, आपको मैंने समझाया कैसे दिखते हैं. तो ये जो पहली टर्म हो गई ये क्या होती है x1, ये होगी y1 और ये होगी x2 और ये होगी y2. अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी हो गया. अब बस वैल्यू को पुट कीजिए. अब वैल्यू को पुट करते हैं हम. x की 2 पे x की 2 को रख दो, बीच में क्या साइन माइनस का रखो, फिर x की 1 रखो. x की 1 हमारे पास x ही है, प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लिखो, प्लस उसके बाद क्या करो y की 2 रखो. y की 2 क्या है हमारे पास -5, फिर बीच में साइन किसका है माइनस का, फिर y रखो, y की 1 की वैल्यू फिर स्क्वायर लिख दो. क्वेश्चन हो गया इजी. तो अब क्या है, 2 में से x माइनस तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए एज इट इज आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो सेम चीज आ जाती है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो पता ही है, लेकिन वो साइन बढ़ेगा आता है. तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25. तो कितना आ जाएगा 25. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25. तो ये तो हमारा ए बी निकल गया. अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है. अब हमें निकालना है ए सी. तो ए सी कैसे निकलेगा, ए पॉइंट हमारे पास क्या है x और 0, ए पॉइंट क्या है x और 0 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास, सी पॉइंट क्या है हमारे पास -2 और क्या है 9. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 और ये हो गया y2. अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. तो x की 2 कितना है -2, उसके बाद x की 1 कितना है -x का स्क्वायर. आप बोलोगे -x तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे लिखा है हमने. अब सेम एज इट इज प्लस उसके बाद क्या करना है, y2 कितना है 9, y1 कितना है 0. क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी. अब हमें क्या करना है, सेम एज इट इज, इसमें से ये तो माइनस हो नहीं सकता, माइनस प्लस हो ही नहीं सकता, तो सेम एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, यस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81. यस हो गया. तो अब आप सोचोगे हमने इसको कंपेयर करना था, हम दोनों को कहते हैं इन दोनों को लेके चलेंगे. तो हमने ए बी भी निकाल दिया और ए सी का डिस्टेंस भी निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. किसकी बोथ साइड्स की हम स्क्वायर कर रहे हैं. तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब प्रॉपर तरीके से. पहले आप ये स्टेप लिखोगे कि हमने लेट मान लिया
एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है वो एक्स ही है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 0। उसके बाद आपने क्या किया, इनको नेम देना है, देन उसके बाद आपने ए बी का डिस्टेंस फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना है। फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड किसकी, ए बी और ए सी की, मतलब इसकी स्क्वायरिंग मतलब इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग। मैं यहाँ पे आपको रफ में इसको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसको वैसे यहाँ पे करोगे, जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे अच्छे से लिखना है। यहाँ पे ए टू क्यू लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के यहाँ पे लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे ही सेम एज इट इज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मतलब है इसका स्क्वायर, मतलब ए बी कितना है हमारे पास, रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, यस यही है, इक्वल्स टू अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर किसका, एसी का होल स्क्वायर है, और एसी हमारा कितना निकला ये, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही एबी का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो मतलब आपको ये तो पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यस, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ बच क्या गया, हमारे पास यहाँ ए बी में बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। आपको फॉर्मूला याद होगा जो हम करते हैं, क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं रफ में आपको लिख के बता रही हूँ कि कैसे फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। एक हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूला ऐसे हैं जो मोस्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है, तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया x। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का एक्स्ट्रा इसलिए -2ab, माइनस पहले ही आ चुका है, यहाँ पे माइनस पहले ही आ चुका है, ये प्लस वाले का फॉर्मूला है, ये माइनस वाले का फॉर्मूला है। तो यहाँ माइनस पहले ही आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ माइनस पहले लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 25। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले का कर देती हूँ, ये जो राइट हैंड साइड है इसको भी ऐसे करेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू, यहाँ पे एक बार माइनस आता है ना, लेकिन एक के साथ भी माइनस है, इसीलिए हम एक वाला का माइनस साथ में लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं आराम से, इजिली समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या क्या किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आया, x को 2 टाइम किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या था, -2 को -2 से किया कितना आ गया -4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू, अब -2 को -2 से किया कितना आया 4, x को x से किया कितना आया प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस के 4x। क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा इजी। अब क्या हो गया, आपको पता है इक्वल में, और साथ में क्या है यहाँ पे 81, साथ में क्या है यहाँ पे 81, ये याद रखना है आपको, साथ में 81 है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 81 हो गया। जो इक्वल में सेम सेम होते हैं ना, साइन सेम साइन वाले वो कट जाते हैं, जैसे 4 प्लस का है तो 4 यहाँ पे भी प्लस का कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये नहीं कटेगा। तो इसको आप सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि -4x यहाँ पे ये प्लस के 4x इधर आके माइनस के 4x हो जाएगा, ये 81 इधर है, 25 वहां जाके माइनस के हो जाएगा, तो -4x -8x, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 56। तो यहाँ पे बचा हमारे पास -8x इज इक्वल टू 56। इट मीन्स x को यही रखेंगे, माइनस उधर चला जाएगा 56, और 8 मल्टीप्लायर होता है उधर जाके डिवाइड में, तो 8 7 56, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया -7। तो हमें यही x कोऑर्डिनेट निकालना था, तो ये हमारे पास क्या था x और 0, तो ये क्या हो गया -7 और 0, तो आंसर कितना आ गया -7। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा नया वीडियो आए। थैंक यू वेरी मच।